साथियों, एक्सेलेंसी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम झारखंड स्कीम्स के सीरीज में क्लास 3 देखने वाले हैं, जो कि आपके हर एग्जाम्स में काम आएंगे। मेनली हमारा फोकस क्या रहेगा, जेपीएससी है, झारखंड एसएससी के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। ठीक है, देखते हैं आज हम कौन सा स्कीम्स देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं झारखंड नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको, जल समृद्धि यानी कि किसी न किसी जल संरक्षण से रिलेटेड कोई ना कोई स्कीम होगा। ठीक है, नाम से में जो होता है उसी से रिलेटेड स्कीम्स का डिस्कशन भी हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये स्कीम्स का मतलब क्या है। सबसे पहले इस स्कीम्स को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी के द्वारा साल 2020 में 4 मई को इस स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस स्कीम्स का मतलब क्या है? इस स्कीम्स का मतलब है कि जो खेतों के अंदर के जो पानी है उसे खेतों में ही रखा जाए, रोका जाए, यानी कि ताकि जो खेती करने में किसानों को होगा उनको वहाँ पे ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता ना हो और वो इजीली अपनी खेती कर सके। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि लोगों को रोजगार देना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार देने का भी लक्ष्य है। तीसरा क्या है, इस योजना की वजह से क्या हो जाएगा, तकरीबन 5 लाख करोड़ लीटर जल का संरक्षण झारखंड में बढ़ेगा। और इस योजना से क्या होगा, झारखंड के ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, हमने 3 चीज देखा, एक तो रोजगार, एक पानी को रोका जाए और कितने कितने और लगभग 5 लाख करोड़ लीटर का जल संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस योजना का लाभ और विशेषताएं क्या है। सबसे पहले देखेंगे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा चालू किया गया है और इसे साल 2020 में चालू की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत क्या, गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देना। यानी आप सोच रहे हैं कि रोजगार कहाँ से आ गया, तो आप सोचिए एक बार कि कोई भी योजना को लागू करने के लिए किसी न किसी के तो मेन पावर की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें वही लोग भाग लेंगे जो कि गांव में रहते, क्योंकि योजना तो ग्रामीण इलाकों के लिए ही लॉन्च किया गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि यहाँ पे रोजगार देने का मतलब कहाँ से इसमें सिद्ध होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इस इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट का उद्देश्य भी क्या है, दूसरे राज्यों से झारखंड में आने वाले तकरीबन 6 लाख प्रवासी मजदूरों के साथ कई सारे दूसरे मजदूरों के लिए अगले 5 साल के लिए रोजगार सुनिश्चित करना। यानी कि इस योजना के अंतर्गत क्या है, 6 लाख प्रवासी मजदूर के साथ कई दूसरे मजदूरों के लिए भी 5 साल के लिए रोजगार सुनिश्चित करना। यानी कि इस साल का इस योजना के अंतर्गत बाकी बाकी लोगों का भी जीविकोपार्जन चलता रहे। ठीक है, और इसमें ये क्या गया, तकरीबन 5 एकड़ खेती करने लायक जमीन की सिंचाई की जाएगी। यानी कि इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 5 एकड़ खेती की सिंचाई की जाएगी ताकि किसान खेतों में आसानी से अपनी खेती कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी की सर्विस भी उपलब्ध कराई जाए। ऑब्वियस सी बात है, जब हम जल संरक्षण करेंगे तो पानी का उपलब्ध आसानी से हो सकता है और इससे क्या, खेती में सिंचाई भी आसानी से की जा सकती है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकने की भी बात कही गई है। इसको हमने पहले ही देख लिया था। अब हम देखते हैं वार्षिक तौर पर तकरीबन 5 लाख करोड़ लीटर जल का संरक्षण बढ़ेगा। और इसमें क्या है, इस योजना के अंदर पब्लिक प्लेस पे हैंडपंप, कुएं इत्यादि के लिए भी कुछ बातें कही गई है। यानी कि फ्यूचर में क्या होगा, हैंडपंप और कुएं भी जगह जगह पे लगाए जाएंगे। हैंडपंप और कुओं के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें इस योजना के लिए कामों को करने के बदले में सैलरी भी दी जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आए कि रोजगार कहाँ से इसमें इसमें जो है रोजगार कहाँ से सृजित किया जाएगा। और तकरीबन 6 लाख जो प्रवासी मजदूरों हैं उनके लिए भी रोजगार होगा और जो लोकली लोग हैं उनके लिए भी होगा। और खेतों में सिंचाई भी आसानी से खेतों में सिंचाई भी आसानी से की जा सकती है और ताकि खेती में अच्छी फसल हो। ठीक है, आई होप आपको ये योजना समझ में आया होगा। तो आज हमने देखा झारखंड नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया, 4 मई 2020 को लॉन्च किया